नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हम यहाँ किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने नहीं आए और ना ही हम किसी की आस्था को ठेस पहुँचाएंगे, ना ही हम किसी देवी देवता के बारे में कटाक्ष करेंगे। तथाकथित किसी भी हिंदू देवी देवता के बारे में ना ही हम गलत बोलेंगे, क्योंकि जिसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो और उसके अनुयायी ज़्यादा हो तो जीत उसी की होती है। और आज जो हम देख रहे हैं कि पाखंडवाद सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो देखने को मिलता है, रोज़ाना बाबा पकड़े जाते हैं। कई बाबा ऐसे पकड़े गए जो कि महिलाओं के साथ मालिश कराते हुए मिले। कई बाबा ऐसे पकड़े गए कि जो 40 बच्चों को अपने साथ रखकर किडनियाँ का व्यापार कर रहे हैं। रोज़ाना ऐसी ऐसी खबरें वायरल होती हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो आज बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र मिश्रा प्रचार प्रसार फैला रहा है, पाखंड बेच रहा है, कि उसके ऊपर क्या कहना है। और वहीं हम टॉपिक को घुमा कर लेकर आए हैं कि कहते हैं कि कथाओं में जाने से मन को शांति मिलती है, लोगों के काम बनते हैं, घरों का कलेश दूर होता है। यदि किसी का काम काज नहीं चलता तो उसका काम काज चलता है, घरों में शांति बनी रहती है, बरकत होती है। ऐसा कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन यह कुछ प्रतिशत ठीक भी साबित होता है, क्योंकि एक आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक दुनिया के बारे में तथागत बुद्ध ने भी कहा कि बिना आध्यात्मिक के जीवन अंधकार में जीता है इंसान। यदि आध्यात्मिक को नहीं पहचानोगे, आध्यात्मिकता को नहीं जानोगे, तो उस मनुष्य का जीवन अंधकार में जीता है। तो यही यहाँ देखने को मिलता है कि हर मनुष्य की ज़रूरत है आध्यात्मिकता में, उसे शांति मिलती है। यानी पूजा पाठ करने से या कथाओं में जाकर उसके मन को शांति मिलती है। और वह वही जानता है जो महसूस करता है। क्योंकि इतनी सारी जनता, यदि बहुजन समाज की बात करें हम, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले भी कुछ उनके अनुयायी, वह भी उधर जाते हैं। यानी इतनी ठोकरें लगने के बाद, इतने लात खाने के बाद भी वह वहाँ जाना नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है जो कि उसको नहीं छोड़ पाते। और कुछ जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जिन्होंने PhD करी, उन्होंने तो कह भी दिया कि ये भक्ति, ये आस्था एक अफीम के नशे के समान है। जिस तरह अफीम का नशा होता है, उसी तरह ये भक्ति का भी नशा होता है, जिसको इंसान चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता। यानी वह उनकी अपनी राय है। जो उन्होंने PhD की, देखा कि इतने सारे लोगों पर परीक्षण किया, इतनी सारी जनता को देखा कि वह कोई लोटपोट होते हैं, कोई घुटनों के बल नाक रगड़ते हैं, कोई कुछ करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कांवड़ यात्रा में कि लेट लेट कर आते हैं लोग। यानी कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो कि लोगों को शांति मिलती है, लोगों को मज़ा आता है। यानी आध्यात्मिक अंदर से ऐसी ऊर्जा मिलती है, ऐसा लगता है कि बस यही यही है और सब कुछ नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने भी अपना जो तर्क किया, जो इस लॉजिक पर लोगों को देखा, तो यही पाया कि आध्यात्मिक दुनिया में जो आदमी जीता है, जो आध्यात्मिकता में एक बार लुप्त हो जाता है, तो वह इसका चस्का नहीं छोड़ पाता। महिलाएं, पुरुष जो हम देखते हैं कि इतने अंधे हो जाते हैं इस आध्यात्मिकता के चलते। और दूसरी बात यह भी कहते हैं कि ये सब पाखंड है। महिलाओं के साथ तथाकथित बाबा जैसे राम रहीम, आसाराम और एक मिर्ची बाबा चल रहा है जो कि अभी सुर्खियों में है। ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं, जेलों के पीछे जाते हैं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ को देखते हुए यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, ऐसा रस है छुपा हुआ जो कि जो इसको पी लेता है और वह इसके लीन हो जाता है, इससे बाहर निकलना नहीं चाहता। और लोगों के जो हमने काम की बात करी कि काम बनते हैं, मन में शांति मिलती है, घर परिवार में कलेश दूर होता है, ऐसे भी हमने देखा कुछ। ये हम एक पाखंड की बात नहीं करेंगे, ना ही हम दोहरी बात करेंगे, जो हमने देखा वह हम बात करेंगे। कुछ परिवार थे ऐसे जिनके घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होता था, पति शराब पीता था, एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब वह इन तथाकथित बाबाओं के आश्रम में गए और वहाँ जाकर उनके घर की कलेश दूर हुए, पति ने काम करना शुरू कर दिया मेहनत के साथ और शराब पीनी बंद कर दी, बच्चे स्कूल जाने लगे, घर मकान अच्छे बन गए। तो उन्होंने दूसरों को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। और वह सच्चा डेरा वाला जो राम रहीम का था वहाँ जाने लगे। और उसके बाद जब ये
घटना घटित हुई कि उसको जेल जाना पड़ा उस मर्डर केस में, उस रेप केस में राम रहीम को, तो उनको विश्वास नहीं हुआ और राम रहीम को अपना पिताजी बताते थे। यानी इतनी अंधभक्ति, जो जानता है या जिसके ऊपर महसूस होती है वही इस चीज़ का व्याख्यान कर सकता है, यह भी हमने पाया। और जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग, बुद्धि वर्ग के लोग अपना दिमाग लगाते, लोगों को सुधारने की रोज़ाना बात करते हैं और देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं और उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी लोग वहीं जाते हैं जहाँ लात खाते हैं। यानी हमारा कहना यह है कि हम किसी देवी देवता के बारे में इसलिए गाली नहीं देना चाहते, ना ही गलत बोलना चाहते, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मन से होती है सब चीज़ें शुरू, और इन कथाओं में तो लोग जाएंगे ही जब उनको कोई दूसरी जगह मसाला नहीं मिलेगा। इसमें समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी है। यानी या तो उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दो जो वो इधर ना जाकर उधर जाए, यानी कि जिसको अंधविश्वास बताते हो, पाखंडवाद बताते हो आप लोग, वो उधर ना जाए, ठीक जगह जाए। लेकिन ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता। सब ये तो कहते हैं कि गलत है, ये पाखंड है, ये गलत है, इसमें ना जाए, लेकिन सही क्या है ये कोई नहीं बताता। ये कोई नहीं बताता कि सही जगह कहाँ जाए। जो हम देखते हैं बस अंधकार की ओर सब जा रहे हैं, निकालने वाला कोई नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो। और धर्मगुरु जो हमारे, जो ये कथाएँ करनी खुद भी शुरू कर दे, अच्छी कथाएँ, क्योंकि कथा के माध्यम से लोगों के अंदर एक उमंग पैदा होती है और उनको कुछ जागरूकता मिलती है, एक अंदरूनी आध्यात्मिक ताकत मिलती है, एक रस मिलता है, मज़ा मिलता है, आनंद मिलता है। तो यदि उनको अच्छी कथाएं मिलेंगी, उन कथाओं के अंदर अच्छे पाठ पढ़ाए जाएंगे, तो हो सकता है कि वे वहाँ जाना छोड़ दे जिसको आप पाखंडवाद बताते हो, अंधविश्वास बताते हो, जिसको आप दुकान बताते हो कि ये बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है। तो ठीक दुकान कहाँ मिलेगी, उस दुकान को तो लेकर आओ। और बिना आध्यात्मिक के जीवन अंधकार के समान है, यह तो सब जानते हैं। इसलिए आध्यात्मिक तभी जरूरी है, और नास्तिक होना सबसे बड़ा जुर्म है। यदि नास्तिक होना अच्छा होता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी नास्तिक होते, वे बौद्ध धर्म ग्रहण न करते। वो बात अलग है कि शहीद आलम भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब के अंदर जो वर्णन किया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, कि उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश शासन है और जो मुगलों का शासन रहा, उनका यहाँ प्रकोप रहा, उसको देखते हुए कि यदि इनमें शक्ति होती है अल्लाह व ईश्वर में, तो इनको क्यों नहीं वह रोक पाए, क्यों इनके शासन को ख़त्म नहीं कर पाए, क्यों हम लोगों को ही मेहनत करनी पड़ी, क्यों हम लोगों को फांसी झूलनी पड़ रही है। और इसलिए उन्होंने मैं नास्तिक क्यों किताब लिखा। लेकिन उसके अलावा नास्तिक होना, जो एक मनुष्य अंधकार की ओर जाता है, पशु के समान होता है, अच्छे बुरे की परख नहीं होती, वह भी गलत है। आस्तिक तो होना ही पड़ेगा, चाहे बौद्ध धर्म में जाए, चाहे इस्लाम में जाए, चाहे सिख बने और चाहे ईसाई बने, चाहे हिंदू रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आस्तिक तो होना ही पड़ेगा। बिना आस्तिक रहे इंसान के मन को शांति नहीं मिलेगी, वह अंधकार की ओर जाएगा, हैवान बन सकता है, आतंक फैला सकता है, यानी उसकी कोई रूपरेखा नहीं रहेगी, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि वह किस ओर बढ़ जाए, वह क्या क्राइम कर दे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। यदि आपका इसमें कोई सुझाव है या आपका कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।